हेलो देयर एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर आपको थंबनेल में मिल गया होगा कि जो आज बैलेंस शीट के बारे में बात होनी है। पिछले वीडियोस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कवर किया, बुक कीपिंग्स को कवर किया और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बैलेंस शीट का थोड़ा सा ओवरव्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला ये है, हम जानते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। द बैलेंस शीट मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट समरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म एंड अ गिवन डेट। एक निश्चित समय में दिया गया किसी भी फर्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है, बैलेंस शीट उस स्थिति को दर्शाता है। ट्रेडिशनली इट हैज टू कॉलम। जो टैली आप काम करेंगे तो टैली में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है या फिर किसी भी अकाउंटिंग में बैलेंस शीट जो बनाई जाती है उसके दो कॉलम होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के साथ कैपिटल भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि नीचे मेंशन किया गया है। एसेट्स आर शोन ऑन राइट साइड। जो एसेट्स होता है वो आपकी लाइबिलिटीज आपकी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के राइट साइड में शो होता है और लाइबिलिटीज और कैपिटल्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में शो होते हैं, जैसा कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिल गया। ओवरव्यू अगर इसका हम देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल्स, यहाँ पे कोई भी डेबिट और क्रेडिट साइड, दो साइड नहीं है। यहाँ पे आपके दो साइड मिलेंगे, एक लाइबिलिटीज का मिलेगा और दूसरा एसेट्स का मिलेगा। एसेट्स में आपके लाइबिलिटीज की बात की जाए तो लाइबिलिटीज में आपके कैपिटल्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, बैंक लोन जो आप लेते हैं वो आता है। मतलब आपके दायित्वों और आपके कैपिटल्स को यहाँ पे लाइबिलिटीज के कॉलम में शो किया जाता है और आपकी जितने भी संपत्तियां होती हैं, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं उसको राइट साइड में शो किया जाता है, जैसे कि कैश हो गया, डेप्टर्स हो गए, मशीनरी, आपका जो मशीन होता है, फर्नीचर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे जितने भी एसेट्स होते हैं वो आपके बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में शो होता है। तो ये एक फिगर है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बैलेंस शीट इसी तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपका पूरा लाइबिलिटीज और कैपिटल्स का यहाँ पे टोटल दिखेगा। जितने भी एसेट्स होंगे उन एसेट्स को प्लस माइनस करते हुए यहाँ पे टोटल आपको एसेट्स का यहाँ पे टोटल मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में आपको बैलेंस शीट को कब प्रिपेयर करना है ये बताया गया है कि बैलेंस शीट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसका एक निर्धारित समय होता है। ऐसा कि नहीं कि हम अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट कर दिए और अप्रैल के अंत में ही हमने बैलेंस शीट बना के प्रिपेयर कर दिया। नहीं, ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट कभी भी नहीं बनाया जाता, उसका एक निर्धारित समय होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, इसे क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली में प्रिपेयर किया जाता है। तो वही पहला पॉइंट भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि द बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी न किसी निर्धारित समय में ही इसको बनाया जाता है। द बैलेंस शीट विल बी ट्रूली ओनली इट्स डाटा नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर। मतलब जब तक आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको शुद्ध बैलेंस शीट, मतलब आपको शुद्ध का मतलब हो गया कि आपको एक्चुअल जो रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपके कई सारे ट्रांजेक्शन्स जो होंगे वो बिल्कुल अभी आधे अधूरे होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। इनकम्प्लीट डाटा का आप शीट प्रिपेयर करेंगे तो वो रिपोर्ट आपके इनकम्प्लीट ही होंगे ऑब्वियसली। इसलिए आप ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली में भी आप इसका क्या कर सकते हो, बैलेंस शीट देख तो सकते हो। लेकिन सेकंड जो पॉइंट है आपके लिए जो बनाया गया है वो ये कहा जा रहा है कि यूजुअली इट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी और फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म, किसी भी संस्था के द्वारा साल के अंत में ही प्रिपेयर करना सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको क्लियर किया कि बीच के जो भी इनकम्प्लीट डाटा होते हैं उस इनकम्प्लीट डाटा पर ही आपका डाटा, वो रिपोर्ट तैयार होता है। बैलेंस शीट हमेशा साल के अंत में ही सही माना जाता है। बीच में उसकी पोजीशन देखने के लिए, अपनी अपनी जानकारी के लिए तो आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। यू आर फ्री, बिल्कुल आप कभी भी फ्री हो कि आप अपना टैली ओपन करिए और अपना बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, जिससे आपको ये पता चलता है कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ये जानने के लिए तो हम करते हैं यूज। लेकिन उसका जो एक्चुअल रिपोर्ट होता है अपनी कंपनी का, उसको हम साल के एंड में ही या तो ईयरली या तो हाफ ईयरली या तो आप क्वार्टरली में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर और उसमें आपको बताना है कि व्हाई इज बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो जाहिर सी बात है कि बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूं कि बैलेंस शीट अपनी इकोनॉमिकल स्थिति, मतलब इकोनॉमिकल सिचुएशन जानने के लिए कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस में हम जा रहे हैं, इन सभी
चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम बैलेंस शीट का इस्तेमाल करते हैं। द बैलेंस शीट इज एसेंशियल टूल, एक बहुत ही एसेंशियल टूल होता है किसके लिए? यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स, जो भी मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं, एनालिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। बैलेंस शीट को जो रेगुलर यूज अपना कंपनी बिजनेस फर्म रेगुलर अकाउंटेंट होते हैं वो यूज करते हैं। टू किसके लिए? टू अंडरस्टैंडिंग द करंट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। मतलब बिजनेस का क्या, अब बिजनेस का हेल्थ क्या है? मतलब उसको खांसी बुखार तो होना नहीं है। बिजनेस का हेल्थ का मतलब हो गया कि हमारी कंपनी कहीं लॉस में तो ना जा रही है, हमारी कंपनी कहीं मतलब किसी बैड डेब्ट कोई हमारा तो नहीं है, या फिर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, हमारा मार्केट में वैल्यू क्या है, हमारा कॉस्ट प्रॉफिट क्या हो रहा है। ये सारे मार्केटिंग को एनालिसिस करने के लिए हम बैलेंस शीट अपना देखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में सारे जितने भी आपके कैपिटल्स होते हैं, जितने भी आपकी लायबिलिटीज होते हैं, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, ये तीनों का समावेश होता है। तीनों की जो कैलकुलेटिंग होती है आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड करता है। अगला जो है बैलेंस शीट के टाइप्स को बताएंगे कि बैलेंस शीट के टाइप्स कितने होते हैं। तो बैलेंस शीट के 5 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस इनकम, सिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। इन सभी के अंदर कुछ सब डिविजन्स हैं, मतलब उसके सब टाइप्स हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। रिजर्व एंड सरप्लस इनकम के 5 प्रकार के होते हैं, जैसा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड शेयर फॉरफीचर। थर्ड, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में भी आपके टाइप्स हैं, जैसे डिबेंचर, बॉन्ड्स, पेपर्स, बैंक लोन, मॉर्गेज जो लोन होता है, ये आपके सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आता है। अगला टाइप है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज ये अगला बैलेंस शीट है। इसमें भी आते हैं आपके 5 प्रकार के, जैसे कि क्रेडिटर्स होते हैं इसमें, इसके अंतर्गत बिल पेबल्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडवांस इनकम होता है। अगला जो बैलेंस शीट का टाइप होता है वो होता है प्रोविजन। प्रोविजन में क्या क्या होते हैं? प्रोविजन में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स होते हैं। ये 5 प्रकार के बैलेंस शीट होते हैं। इनके जो टाइप्स होते हैं वो 5 प्रकार के शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। और स्पेशली जो भी सेंटर के बच्चे हैं उन बच्चों को तो ये नोट्स प्रिपेयर कर ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके लिए। नेक्स्ट आप वीडियो में जान पाएंगे कि अकाउंटिंग के ग्रुप्स क्या होते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आपने जाना कि बैलेंस शीट क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर आप देख लिए कि आप बैलेंस शीट एक मतलब 2 साइड होते हैं, एक लायबिलिटीज का होता है, दूसरा एसेट्स का होता है। बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप योगा के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं, योगा में जॉब पाना चाहते हैं, योगा डिप्लोमा करना चाहते हैं, या फिर योगा में यूनिवर्सिटी से कोई कोर्सेज करना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। और नौतनवा में अगर आप महाराजगंज जिले में हैं, उत्तर प्रदेश के नौतनवा में अगर आप हैं, तो वहां पे आप सेंटर पर आकर कंप्यूटर कोर्स कर सकते, वेब डिजाइनिंग भी होती है, सारी चीजें आप दिए गए वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं www.mdvtiindia.org, जो कि योगा से रिलेटेड है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो बने रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।